हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर के टाइप क्या क्या होते हैं। कार्सिनोमा, ये नॉर्मली स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर उत्पन्न होते हैं। सार्कोमा, ये नॉर्मली मेसोडर्म स्ट्रक्चर्स में बनते हैं। ऑस्टियोमा, बोन्स में बनने वाले कैंसर को ऑस्टियोमा कहते हैं। फाइब्रोमा, फाइब्रस टिश्यूज़ में प्रेजेंट कैंसर को फाइब्रोमा कहते हैं। ग्लियोमा, इस टाइप का कैंसर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन के कनेक्टिव टिश्यूज़ में उत्पन्न होता है। फिर आता है मिलेनोमा, ये स्किन पर प्रेजेंट वेरियस टाइप की स्टेन अतिवृद्धि से उत्पन्न होता है। क्योंकि मिलेनिन होता है वो स्किन का पिगमेंट होता है जो स्किन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है लिम्फोमा, लिम्फ नोड एंड दूसरे टिश्यूज़ पर उत्पन्न होने वाले कैंसर को लिम्फोमा कहा जाता है। तो ये टाइप थे कैंसर के, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ओस्टियोमा, फाइब्रोमा, ग्लियोमा, मिलेनोमा, ये सब कैंसर के टाइप हैं। इसके बाद में आता है कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि कैंसर है या नहीं है। कोई भी सूजन अथवा फोड़ा जो ठीक नहीं होता हो अथवा ठीक होकर पुनः हो जाता हो तो इससे पता चल जाता है कि ये कैंसर का सिम्टम है। शरीर में किसी छिद्र से कोई सीक्रेशन बार बार होता हो, टिश्यूज़ में पाई जाने वाली कोई ट्यूमर या ट्यूमर जैसे स्ट्रक्चर का होना, स्पेशली ब्रेस्ट में कैंसर हो सकती है। अगर टिश्यूज़ में कोई भी ट्यूमर होती है तो उससे हम बता सकते हैं कि ब्रेस्ट में कैंसर है। स्टमक में होने वाली एबनॉर्मलिटीज़ के कारण सडनली बॉडी वेट लॉस होने से, निरंतर कफ आने से यानी रेगुलर कफ आना, ये किसका सिम्टम है, कैंसर का सिम्टम है। एंड गला खराब होने से, ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन एंड ज़्यादा लूज मोशन लगने से भी कैंसर हो सकता है। तो ये किसके सिम्टम्स हैं, कैंसर के। इसमें मेनली क्या क्या होता है, बॉडी वेट लॉस हो जाता है और स्टमक के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, लूज मोशन ज़्यादा होते हैं, रेगुलर कफ की शिकायत रहती है। इसके बाद में आता है कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर का ट्रीटमेंट कौन कौन सी थेरेपी से किया जाता है। रेडियोथेरेपी, इस थेरेपी में कैंसर सेल्स को रेडिएशन द्वारा नष्ट किया जाता है। सेकेंड आती है कीमोथेरेपी, इस थेरेपी में कैंसर का ट्रीटमेंट एंटी कैंसर मेडिसिन से किया जाता है। बालों का झड़ना, एलोप्सिया, इस थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब ये थेरेपी की जाती है तो इसमें साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, बाल झड़ जाते हैं। कैंसर सेल को नष्ट करने में आर इंटरफेरोन का भी उपयोग किया जाता है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर उसके द्वारा कैंसर सेल को नष्ट करता है। तो ये कीमोथेरेपी होती है। इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, एंटी कैंसर मेडिसिन्स दी जाती हैं और इसके अंदर क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसको एक्टिव करके कैंसर सेल्स को नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद में कैंसर होता क्या है। ह्यूमन बॉडी में सेल डिवीजन रेगुलर होता है, बट जब सेल में ये प्रोसेस ख़त्म हो जाती है, साथ ही कांटेक्ट ख़त्म होने से सेल अनकंट्रोल्ड डिवीज़न करती हैं। क्योंकि जो बॉडी होती है उसके अंदर सेल डिवीज़न रेगुलर होता है, बट जब अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होता है तो उससे कैंसर का फॉर्मेशन होता है। रिजल्टेंट एक अनडिवाइडेड सेल का ग्रुप बनता है जिसे ट्यूमर कहते हैं। इसमें क्या होता है, कैंसर में सबसे पहले बॉडी के अंदर कंट्रोल मतलब डिवाइडेशन होता है, वो कंट्रोल्ड होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवाइडेशन होने लग जाता है, इरेगुलर डिवाइडेशन होता है जिससे कि अनडिवाइडेड सेल्स का ग्रुप बन जाता है, इसे ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर कितने टाइप की होती है, बेनियन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये दो टाइप की ट्यूमर होती है। फिर आता है कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, जिन फैक्टर्स से नॉर्मल सेल कैंसर सेल में चेंज हो जाती है उन्हें कैरिनोजेंस कहते हैं। ये फैक्टर फिजिकल यानी रेडिएशंस होती हैं, केमिकल तंबाकू के धुएं में प्रेजेंट होती हैं, और बायोलॉजिकल या बायोटिक ऑन्कोवायरस हो सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज डीएनए में म्यूटेशन करके स्किन कैंसर उत्पन्न करते हैं, जबकि एक्स रेज होती हैं वो ल्यूकेमिया,
ब्लड कैंसर उत्पन्न करते हैं। ये किसके कोज हैं? कैंसर के कोज हैं। इसके बाद में आता है डायग्नोसिस। कैंसर की डायग्नोसिस में बायोप्सी, रेडियोग्राफी, यूज़ ऑफ एक्सरेज। रेडियोग्राफी में किसका यूज़ होता है? एक्सरेज का यूज़ होता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI का यूज़ होता है। ये इसमें 3 टाइप के डायग्नोसिस होते हैं। तो ये था कैंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कैंसर के टाइप हैं और इधर सिम्टम्स और कैंसर ट्रीटमेंट। थैंक यू।